हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में लवण विश्लेषण से संबंधित एक प्रयोग को लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में रूलदार पेज पर सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखी जाती है। उसके इस साइड में दिनांक लिखा जाता है और इस साइड में उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें लिखा जाता है दिए हुए अकार्बनिक लवण में उपस्थित एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। उसके नीचे अम्लीय मूलक का परीक्षण हेडिंग डाली जाती है और उसके नीचे इस तरह की एक टेबल बना ली जाती है जिसमें क्रम संख्या में 1 नंबर डालकर प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर इसमें सांद्र H2SO4 मिलाया। प्रेक्षण में लिखा जाता है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली या Cl गैस निकलती है। निष्कर्ष में है Cl- संभव। यह जो Cl- होता है इसको क्लोराइड आयन कहते हैं। तो इस प्रयोग में जब हम लोग एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली या Cl गैस निकलती है जिससे Cl- होने की संभावना व्यक्त होती है। तो इस प्रयोग में जब हम लोग एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर उसमें सांद्र H2SO4 को मिलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली या Cl गैस नहीं निकलती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप इस विलयन को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो यह Cl गैस निकलने लगती है। आगे क्रम संख्या में दूसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त विलयन को गर्म करके परख नली के मुख पर NH4OH से भीगी कांच की छड़ लाया। प्रेक्षण में है NH4Cl का सफेद धुआं बनता है। निष्कर्ष में है Cl- निश्चित। तो इस प्रयोग में जो यह पहले प्रयोग में यह Cl गैस निकल रही थी उसके संपर्क में जब NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी कांच की छड़ लाया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या Cl गैस से क्रिया कर जाती है और अमोनियम क्लोराइड बनाती है। यह जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका धुआं सफेद रंग का होता है जिसके कारण यहाँ पर NH4Cl का सफेद धुआं बनता है। अब यहाँ पर उपर्युक्त विलयन को गर्म करना आवश्यक होता है क्योंकि जब सांद्र H2SO4 को मिलाया जाता है तो यह Cl गैस निकलती है लेकिन कुछ देर बाद निकलना इसका बंद हो जाता है। तो जब आप इसको गर्म कर देते हैं तो पुनः यह Cl गैस निकलने लगती है और उस परिस्थिति में जब परख नली के मुख पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी कांच की छड़ ले जाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। आगे क्रम संख्या में तीसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है एक परख नली में थोड़ा सा लवण तथा ठोस MnO2 लेकर इसमें सांद्र H2SO4 मिलाकर गर्म किया। प्रेक्षण में है हरे पीले रंग की दम घोटने वाली Cl2 गैस निकलती है। निष्कर्ष में है Cl- निश्चित। तो इसमें क्या है कि एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर उसमें ठोस मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिलाते हैं और इसके बाद उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर गर्म किया जाता है तो करने पर हरे पीले रंग की दम घोटने वाली क्लोरीन गैस निकलने लगती है। तो इस प्रकार से जो दिया गया लवण था उसमें क्लोराइड अम्लीय मूलक की पहचान होती है। अब इसके बाद क्षारीय मूलक का परीक्षण हेडिंग डाली जाती है और उसके नीचे भी इस तरह की एक टेबल बना ली जाती है और क्रम संख्या में 1 नंबर लिखकर प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर इसमें NaOH का विलयन मिलाकर गर्म किया। प्रेक्षण में है अमोनिया की गंध वाली गैस नहीं निकलती है। निष्कर्ष में है शून्य समूह अनुपस्थित। तो जब एक परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिला के गर्म किया जाता है तो अगर अमोनिया की गंध वाली गैस निकलती तो शून्य समूह उपस्थित रहता, लेकिन यहाँ पर अमोनिया की गंध वाली गैस नहीं निकल रही है जिसके कारण शून्य समूह अनुपस्थित है। अब क्रम संख्या में दूसरा नंबर लिखा जाता है और प्रयोग वाले कॉलम में लिखा जाता है एक परख नली में थोड़ा सा लवण का मूल विलयन लेकर इसमें तन या Cl मिलाया। प्रेक्षण में है कोई अवक्षेप नहीं बनता है। निष्कर्ष में है प्रथम समूह अनुपस्थित। तो जब एक परख नली में थोड़ा सा लवण का मूल विलयन लेते हैं और लेकर उसमें तन या Cl को मिलाते हैं तो अगर कोई अवक्षेप बन जाता है तो प्रथम समूह उपस्थित रहता है लेकिन यहाँ पर कोई अवक्षेप नहीं बनता है। तो यह जो तनु या Cl होता है यह प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक होता है। अगर इसको डालने पर अवक्षेप बनेगा तो प्रथम समूह उपस्थित रहेगा और अगर अवक्षेप नहीं बनेगा तो प्रथम समूह अनुपस्थित रहेगा। यहाँ पर मूल विलयन से तात्पर्य है कि जो लवण रहता है उसको जल में घोलकर जो विलयन बनाया जाता है उसको मूल विलयन कहते हैं। आगे क्रम संख्या में तीसरा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त प्रयोग 2 के विलयन में H2S गैस प्रवाहित किया। प्रेक्षण में है कोई अवक्षेप नहीं बनता है। निष्कर्ष में है द्वितीय समूह अनुपस्थित। तो यहाँ पर उपर्युक्त प्रयोग 2 के विलयन को लिखा गया है। प्रयोग 2 के विलयन को लिखना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 विलयन हैं। तो यह जो दूसरा विलयन था इसमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करना है। तो जब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो अगर कोई अवक्षेप बनता है तो द्वितीय समूह उपस्थित रहता है। तो जो द्वितीय समूह होता है उसका समूह अभिकर्मक तनु या Cl और H2S गैस होता है यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस द्वितीय समूह के समूह अभिकर्मक होते हैं।
आगे क्रम संख्या में चौथा नंबर है और प्रयोग वाले कॉलम में है उपर्युक्त प्रयोग 3 के विलयन को अच्छी तरह उबालकर H2S गैस निकाल करके इसमें 2 से 3 बूंद तनु HNO3 को मिलाकर अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। निष्कर्ष में है तृतीय समूह उपस्थित Fe3+ संभव। यह जो Fe3+ होता है इसको फेरिक आयन कहते हैं। तो यह जो उपर्युक्त प्रयोग 3 था, प्रयोग 3 में विलयन में H2S गैस को प्रवाहित किया गया है। तो जब तीसरे समूह का परीक्षण किया जाता है तो इस H2S गैस को निकालना होता है। इसके लिए हम विलयन को गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो H2S गैस रहती है और ये बाहर निकल जाती है। इसकी पुष्टि के लिए कि क्या विलयन में से सभी H2S गैस बाहर निकल चुकी है, इसके लिए लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पत्र जब परख नली के मुख पर रखा जाता है तो फिल्टर पत्र काला नहीं होता है। परंतु अगर फिल्टर पत्र काला हो जाता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि अभी विलयन में H2S गैस उपस्थित है। विलयन को और अधिक देर तक गर्म करने की आवश्यकता है। तो यह जो लेड एस्टेट से भीगा हुआ फिल्टर पत्र होता है उसमें जो लेड पाया जाता है वह H2S से क्रिया कर जाता है और लेड सल्फाइड बनाता है। तो लेड सल्फाइड का रंग काला होता है जिसके कारण लेड एस्टेट से भीगा हुआ फिल्टर पत्र काला हो जाता है। तो जब H2S गैस निकल जाती है पूरी तरह से, इसकी हम पुष्टि कर लेते हैं। इसके बाद इसमें 2 से 3 बूंद तनु HNO3 को मिलाकर NH4Cl तथा NH4OH का विलयन मिलाया। तो यहाँ पर तनु HNO3 को मिलाना जरूरी होता है क्योंकि जब फेरिक आयन H2S गैस से क्रिया करता है तो वह फेरस आयन में अपचयित हो जाता है। तो जब तनु HNO3 को मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह पुनः फेरिक आयन में बदल जाता है। यहाँ पर हम लोगों को फेरिक आयन का परीक्षण करना होता है, जिसके लिए यहाँ पर जो विलयन होता है H2S गैस निकलने के बाद उसमें 2 से 3 बूंद तनु HNO3 को मिलाया जाता है। यह तनु HNO3 जो होता है वह फेरस आयन को फेरिक आयन में बदल देता है। तो इस प्रकार से तनु HNO3 को मिलाया जाना अनिवार्य है। अब इतना करने के बाद जो यह विलयन मिलता है उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को मिलाया जाता है तो लाल भूरे रंग का अवक्षेप बन जाता है। तो यह जो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है यह तृतीय समूह का समूह अभिकर्मक होता है। यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तृतीय समूह के समूह अभिकर्मक हैं। जब इनको विलयन में मिलाया जाता है तो लाल भूरे रंग का फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। तो यहाँ पर जो अवक्षेप होता है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है, जिससे सिद्ध होता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड लाल भूरे रंग का होता है। उसके बाद आगे 5वां नंबर है और इसमें लिखा गया है उपर्युक्त लाल भूरे अवक्षेप में तनु HCl मिलाकर गर्म करके इसमें K4FeCN6 का विलयन मिलाया। प्रेक्षण में है स्याही जैसे नीले रंग का विलयन बनता है। निष्कर्ष में है Fe3+ निश्चित। तो यह जो लाल भूरा अवक्षेप रहता है जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है उसमें जब तनु HCl को मिलाकर गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद यहाँ पर फिर फेरिक क्लोराइड बन जाता है। यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो लाल भूरा अवक्षेप होता है उसमें जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर गर्म किया जाता है तो पुनः फेरिक क्लोराइड बन जाता है और फेरिक क्लोराइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद स्याही जैसे नीले रंग का एक विलयन बनाता है और यह जो स्याही जैसे नीले रंग का विलयन होता है यह फेरिक फेरोसाइनाइड का होता है, जिससे सिद्ध होता है कि फेरिक फेरोसाइनाइड नीले रंग का होता है। तो इस प्रकार से जो दिया गया लवण था उसमें से फेरिक क्षारीय मूलक की पहचान होती है। तो इस आधार पे हम लोग परिणाम लिखते हैं। दिए गए अकार्बनिक लवण से क्लोराइड अम्लीय तथा फेरिक क्षारीय मूलक की पहचान किया। तो इस प्रकार से जो दिया गया लवण था वह फेरिक क्लोराइड था, जिससे फेरिक क्षारीय मूलक और क्लोराइड अम्लीय मूलक की पहचान किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।